क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लासिफिकेशन एंड जीएमपी ऑफ हेलोएल्केन पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन एंड नोमेनक्लेचर। क्लासिफिकेशन में हमने दो प्रकार के क्लासिफिकेशन पढ़े थे, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, तथा दूसरे प्रकार का हेलोजन परमाणुओं की स्थिति के आधार पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हेलोएल्केन पढ़ा है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बाद एलिलिक हैलाइड। तो एलिलिक हैलाइड आपको बता देता हूं, एलिलिक हैलाइड में हेलोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ा होता है जो कार्बन sp3 संकृत हो और सीधे ही डबल बॉन्ड युक्त कार्बन से जुड़ा हो। जैसे ये हेलोजन परमाणु है और ये CH2 है और ये CH डबल बॉन्ड CH2 है। आपको ये देखना है कि हेलोजन परमाणु ये है, इस कार्बन का संकरण कौन सा है, sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है और वो कार्बन डबल बॉन्डेड या sp2 कार्बन से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, sp2। अब इसका नाम देखें तो क्या होगा, 1 2 3, तो क्या लिखेंगे 3 हेलो, फिर लिखेंगे प्रो, फिर लिखेंगे 1 इन। क्या लिखेंगे 3 हेलो प्रोप 1 इन। समझ गए। अब दूसरा इसी के अंदर लिखेंगे बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड बेंजिलिक हैलाइड में आपको ये देखना है कि हेलोजन उस कार्बन से जुड़ा होता है जो कार्बन बेंजीन से सीधा जुड़ा हो। देखना भी, जैसे आपने ये लिखे बेंजीन और बेंजीन के साथ क्या लिखें CH2 और CH2 के साथ क्या लिखें X। क्यों भी कोई दिक्कत है, तब इसका नाम क्या लिखेंगे, बेंजिलिक हैलाइड। अब इस कार्बन में संकरण कौन सा हुआ, sp3, और बेंजीन वाले कार्बन में संकरण कौन सा हुआ, sp2। तो देखो बेंजिलिक हैलाइड और एलिलिक हैलाइड दोनों में कोई अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ इतना है इसमें तो बेंजीन जुड़ी होती है और इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन जुड़ा होता है, बाकी दोनों सेम है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए स्टूडेंट्स, वाइनिल हैलाइड। ये वाइनिल हैलाइड हेडिंग है। वाइनिल हैलाइड में हेलोजन किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है जो sp2 संकृत युक्त हो। sp2 संकृत कार्बन से हेलोजन जुड़ा हो उसको क्या कहेंगे, वाइनिल हैलाइड। अब इसका नाम क्या होगा, हेलोएथीन। अब स्टूडेंट एक बात ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि X CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। मान लीजिए आप पूछोगे कि सर ये भी वाइनिल हैलाइड होगा क्या, हाँ तो ये भी वाइनिल हैलाइड होगा, क्योंकि आपको ये नोटिस करना है कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है ना वो कार्बन क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड युक्त कार्बन से आगे कितने भी कार्बन जुड़ो चाहे, लेकिन क्या कहलाएगा, वाइनिल हैलाइड। अब इस कार्बन को अपन नामांकन करें इसका 1 2 3, तो क्या लिखेंगे 1 हेलो और आगे क्या लिखेंगे प्रो, फिर क्या लिखेंगे 1 इन, प्रोप 1 इन। समझ गए, ये वाइनिल हैलाइड। और नेक्स्ट अगला जो क्लासिफिकेशन है वो एरिल हैलाइड। हेडिंग डालिए एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड में हेलोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ा होता है जो बेंजीन में सम्मिलित हो, या हेलोजन सीधा बेंजीन से जुड़ा होता है उसे हम क्या कहेंगे, एरिल हैलाइड। देखना जैसे बेंजीन है, ये बेंजीन और यहां लिख दिया हमने हेलोजन, तो हेलोजन परमाणु बेंजीन से अगर सीधा जुड़ा उसे क्या कहेंगे, एरिल हैलाइड। क्या कहेंगे, एरिल हैलाइड। इसमें संकरण कौन सा होता है, sp2। कौन सा संकरण होता है, sp2। समझ गए भी, ये था आपका क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हेडिंग डालें नई हेडिंग
आप लिखें इसमें CX बंध की प्रकृति, CX बंध की प्रकृति। कौन से बंध की? CX बंध की। तो आपको ये देखना है कि कार्बन और हेलोजन में किसकी EN ज्यादा होती है। कार्बन और हेलोजन में किसकी EN ज्यादा होती है? इसकी होती है 2.6। कार्बन की कितनी होती है? 2.6। और हेलोजन की होती है जैसे अलग अलग प्रकार, जैसे क्लोरीन की बात करें 4 होती है, क्लोरीन की 3.5 होती है, फिर उससे कम होती है। इस प्रकार से आयोडीन 2 तक पहुंच जाती है। तो मान लीजिए इस बॉन्ड को देखें तो हेलोजन की EN ज्यादा है, EN ज्यादा है, और EN ज्यादा है तो ये X कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा ना। तो कार्बन पे चार्ज क्या जाएगा? पॉजिटिव, और इसमें आंशिक क्या जाएगा? नेगेटिव। समझ रहे हो आप लोग? तो कार्बन हेलोजन की जो प्रकृति है वो पोलर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पोलर। पोलर को बोलते हैं ध्रुवीय। क्या बोलते हैं? ध्रुवीय। ध्रुवीय प्रकृति। जैसे बंध जो है ना, बंध तो संयोजक है, लेकिन प्रकृति कैसी है? पोलर है, ध्रुवीय है। अब देखो कि ये पोलर प्रकृति सबसे ज्यादा किसमें होती है और सबसे कम किसमें होती है। जैसे अपन बात करें CCl, CBr और CI, इसमें द्विध्रुव आवरण म्यू का मान देखें तो सबसे ज्यादा मान किसमें होता है? CCl में, और फिर किसमें होता है? CBr में, और फिर किसमें होता है? CI में। तो अपन ऐसे लिखें द्विध्रुव आघूर्ण का सबसे ज्यादा मान CCl में, CBr में और CI में। इसलिए जिसमें द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्यादा होगा वो बंध की प्रकृति क्या होगी? उतनी क्या होगी? उतनी बंध आसानी से कठिनाई से टूटेगा, और बंध की प्रकृति क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी। इसलिए सबसे ज्यादा आसानी से कौन सा बॉन्ड टूटेगा भाई? CI का। फिर किसका टूटेगा? CBr का। फिर किससे टूटेगा? Cl का। देखो इधर देखो, मान लीजिए अपने पास क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो 3 है। इसका आकार कितना है? ये है। Br का आकार क्या है? थोड़ा बड़ा है। और आयोडीन का आकार क्या है? और थोड़ा बड़ा है। अब आप इसको इक्वल जो साइज के कार्बन से जोड़ते हैं, जैसे कार्बन की साइज ये है, इससे जोड़ दिया, फिर कार्बन को इससे जोड़ दिया, फिर कार्बन को इससे जोड़ दिया, इससे जोड़ेंगे। ठीक है, तीनों से जोड़ेंगे तो सबसे ज्यादा जो बंध दूरी होगी वो किसकी होगी? आयोडीन की होगी। फिर किसकी होगी? Br की होगी। और सबसे कम किसकी होगी? Cl की होगी। और बंध दूरी, एक फॉर्मूला लिख देता हूं, बंध दूरी समानुपाती बंध सामर्थ्य। जैसे जैसे बंध दूरी का मान बढ़ेगा बंध सामर्थ्य का मान घटेगा। तो ऐसे लिख देते हैं 1 बंध सामर्थ्य। बंध दूरी समानुपाती 1 बंध सामर्थ्य। और जैसे जैसे बंध दूरी बढ़ेगी बंध सामर्थ्य का मान क्या होगा? घटेगा। तो आसानी से टूटेगा नहीं टूटेगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो इसकी जो प्रकृति है, प्रकृति के बारे में देखें, सबसे ज्यादा बंध कौन सा टूटेगा? CI का। फिर किसका टूटेगा? CBr का। और सबसे कम किसका टूटेगा? CCl का। समझ रहे हो? ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है CX बंध की प्रकृति, उसमें लिखा है CX बंध की क्रियाशीलता का क्रम। हेडिंग डालो। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा? CI। फिर कौन होगा? CBr। और फिर कौन होगा? CCl। यहां लिखेंगे सर्वाधिक क्रियाशील, सर्वाधिक क्रियाशील। और यहां लिखेंगे सबसे कम क्रियाशील, सबसे कम क्रियाशील। क्यों भाई? ये थे आपके CX बंध की प्रकृति। नेक्स्ट हेडिंग डालें, GMP ऑफ हेलो एल्केन। GMP ऑफ हेलो एल्केन। कौन सी एल्केन? हेलो एल्केन। तो इसमें पहला मेथड आपको थोड़ा हिंदी बताते हुए इसका क्या होता है कि हेलो एल्केन के
बनाने की विधियां, ये हेडिंग है। पहली विधि है एल्केन से, एल्केन से इसमें लिखेंगे जब एल्केन की अभिक्रिया Cl2 के साथ प्रकाश की उपस्थिति में करवाई जाती है तो क्लोरो एल्केन का निर्माण होता है, क्लोरो एल्केन का निर्माण होता है। देखना भाई CH3H, यहां लिखेंगे Cl2 और किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, और प्रकाश की उपस्थिति में करवाएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3Cl प्लस HCl। यहां से क्या निकलेगा H और यहां से क्या निकलेगा Cl, और ये रिएक्शन फोटोन के रूप में प्रोसीड होगी। फोटोन गिरेंगे भाई यहां पर, देखो E इक्वल टू क्या होगा H न्यू, E इक्वल टू क्या होगा H न्यू। फोटोन गिरेंगे तो रेडिकल में टूट जाएगा, किस में टूट जाएगा, रेडिकल में ब्रेक होगा, किसमें ब्रेक होगा, रेडिकल में, और रेडिकल में ब्रेक होगा क्या बनेगा, क्लोरोमीथेन प्लस HCl। ठीक है, नेक्स्ट अगली रिएक्शन हेडिंग डालें एल्कोहल से। दूसरी जो रिएक्शन है वो हेडिंग डालें एल्कोहल से, लिखें फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से। तो एल्कोहल में कई प्रकार की रिएक्शन है, इसमें पहली रिएक्शन लिखें आप लोग एल्कोहल की रिएक्शन HH से करवाने पर, एल्कोहल की रिएक्शन HH से करवाने पर, थोड़ा बता देता हूं मैं। जब एल्कोहल की रिएक्शन HX के साथ करवाई जाती है तो हेलो एल्केन बनता है। जब एल्कोहल की रिएक्शन HX से करवाई जाती है तो क्या बनता है, हेलो एल्केन। ये है CH2OH, और इसकी रिएक्शन किससे करवाएं, HX से, और क्या बन जाएगा CH3CH2X प्लस H2। एल्कोहल की रिएक्शन HX से करवाएं क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन। अब इसमें देखो एक इंपॉर्टेंट मेथड आपको बताने जा रहा हूं इसी रिएक्शन का। जब एल्कोहल की अभिक्रिया HCl के साथ ZnCl2 की उपस्थिति में करवाई जाती है तो क्लोरो एल्केन बनता है। अपने पास जैसे एल्कोहल है CH3CH2OH, और इसकी रिएक्शन किससे करवाएं, HCl से, किसकी उपस्थिति में, ZnCl2। आपको डियर स्टूडेंट एक बात बता देता हूं मैं कि ये ZnCl2 और HCl का मिश्रण क्या कहलाता है, HCl प्लस ZnCl2 लुकास अभिकर्मक कहलाता है। क्या कहलाता है, लुकास अभिकर्मक। इन दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है, लुकास अभिकर्मक, जो अल्कोहल के टेस्ट में काम आता है कि 1 डिग्री अल्कोहल है या 2 डिग्री अल्कोहल है या 3 डिग्री अल्कोहल है। ZnCl2 की उपस्थिति में करवाई जाए तो रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH2Cl प्लस H2, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो इसकी मैकेनिज्म बता रहा हूं आपको मैं, यहां लिखिए क्रियाविधि, क्या लिखेंगे, क्रियाविधि। तो क्रियाविधि में पहला स्टेप लिखें, स्टेप फर्स्ट में ZnCl2 और HCl रिएक्शन करेंगे, HCl प्लस ZnCl2। जिंक क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है जो Cl के साथ जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड के साथ। तो अपन क्या लिखेंगे, ZnCl3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ठीक है भाई, ये पहला स्टेप हो गया। उसके बाद लिखेंगे स्टेप सेकंड, इसमें लिखेंगे CH3CH2OH प्लस H पॉजिटिव। H पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेगा भाई, ऑक्सीजन के लोन पेयर से। तो अपन क्या लिखेंगे इसको, CH3
CH2 पॉजिटिव प्लस H2, क्योंकि बॉन्ड यहां से टूटेगा ना, और H2 CH2 के ऊपर क्या जाएगा, पॉजिटिव। अब देखो आपके पास जो पॉजिटिव बना है ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, ZnCl3 नेगेटिव के साथ। नेगेटिव किसके साथ जुड़ेगा, पॉजिटिव के साथ। तो क्या लिखेंगे, CH3 CH2 Cl प्लस ZnCl2 जो रिएजेंट है उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, इसको बोलेंगे क्लोरोएथेन। क्या बोलेंगे, क्लोरोएथेन। क्या लिखेंगे, क्लोरोएथेन। कोई दिक्कत है भाई, कोई प्रॉब्लम? ठीक है भाई, ये आपकी दूसरी जो मेथड है HX के साथ रिएक्शन, एल्कोहल में पहली मेथड। उसके बाद देखो इसमें दूसरी मेथड एल्कोहल की, हेडिंग डालो, रिएक्शन विद PCl5। रिएक्शन विद PCl5, यहां लिखेंगे रिएक्शन विद PCl5। देखो भी, जब एल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ करवाई जाती है तो क्लोरो एल्केन का निर्माण होता है। देखना भी, CH3 CH2 OH ये आपके पास, और इसकी रिएक्शन किससे करवाएं, PCl5। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। अब इसकी मैकेनिज्म देखेंगे भाई, तो आपको जो अच्छे लगे ना वो पढ़ लेना स्टूडेंट्स। मैं आपको दो मैकेनिज्म बता रहा हूं। एक मैकेनिज्म तो ऐसे होती है, CH3 CH2OH, और यहां लिख देंगे PCl Cl 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 और Cl, ये ऐसे कट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। और दूसरी जो बड़ी मैकेनिज्म है वो आपको बताने जा रहा हूं। उसमें देखो क्या करना है, CH3 CH2 OH प्लस PCl5 यहां लिख देते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? अब इसके जो लोन पेयर हैं वो किसके साथ जुड़ेंगे, हाइड्रोजन के साथ। तो यहां से हाइड्रोजन टूट जाएगा और यहां से Cl। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, CH3 CH2O PCl Cl Cl और Cl। अब देखो नेक्स्ट टर्म में क्या करेंगे अपन, यहाँ पर अपने HCl निकाल देंगे। नेक्स्ट टर्म में क्या करेंगे, इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देंगे और इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देंगे। दिखाई दे रहा है? और फिर अपने पास प्रोडक्ट क्या बचेगा, CH3 CH2 Cl प्लस POCl3 प्लस HCl लिखने की जरूरत नहीं है। यह आपका प्रोडक्ट बन गया है क्लोरोएथेन। नाम क्या है इसका, क्लोरोएथेन। समझ गए, नाम क्या है इसका, क्लोरोएथेन। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।